हेलो दोस्तों, बिहारी सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आरण्यक के बारे में, उपवेद के बारे में और उपनिषद के बारे में। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग गौर से देखिएगा, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक एक महत्वपूर्ण टॉपिक को इसमें कवर किया गया है, तो अच्छे से देखिएगा और पसंद आएगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको सही से समझ में आएगा कि वीडियो में आखिर है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें उपवेद का, किसकी बात करें? उपवेद। ठीक है, तो जितने भी वेद हैं, चारों वेद हैं, चार वेद हमने कल पढ़ा था, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, है ना। ये चारों वेद के चार जो हैं उपवेद हैं, चार उपवेद हैं। जो ऋग्वेद है उसके उपवेद है आयुर्वेद। कौन वेद है? आयुर्वेद। ठीक है, और सामवेद का है गंधर्ववेद। सामवेद का उपवेद कौन वेद है? गंधर्ववेद। सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद। और यजुर्वेद का है धनुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद का है धनुर्वेद। तो ऋग्वेद का यजुर्वेद, यजुर्वेद में क्या है? औषधियों के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, आयुर्वेद में औषधियों के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। और गंधर्ववेद, गंधर्ववेद वेद में क्या है कि नाच गाना वगैरह, है ना, ये तमाम चीजें जो है सो सिखाया जाता है उसमें। ठीक है, उसके बाद यजुर्वेद, यजुर्वेद का है धनुर्वेद। इसमें धनुष विद्या जो है सो सिखाया जाता है, युद्ध कौशल सिखाया जाता है। ठीक है, उसके बाद अथर्ववेद, अथर्ववेद का जो है ये अर्थवेद है। अथर्ववेद का उपवेद कौन सा है? अर्थवेद है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो आरण्यक, आरण्यक नाम से ही स्पष्ट है, जिसकी रचना कहां हुई थी? वनों में हुई थी, जंगलों में हुई थी। ठीक है, वनों में, जंगलों में हुई थी। तो आरण्यक की रचना जो है ऋषि मुनियों के द्वारा जंगलों में किया गया था। इसमें जो है दार्शनिक रहस्यों से यह भरा पड़ा है। जो आरण्यक है वो दार्शनिक रहस्यों से भरा पड़ा है। इसमें दर्शन की पूरी जानकारी है। ठीक है, जिसमें दर्शन में आप लोग पढ़ते हैं सांख्य दर्शन, है ना, योग दर्शन, न्याय दर्शन। तो ये सभी जो दर्शन है, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, है ना, योग दर्शन, ये सभी दर्शन है। इन सभी की जो रचनाएं हुई है, ये सब के सब कहां हुई है? आरण्यक में हुई है, यानी कि वन में हुई है। ठीक है, आरण्य। तो पूरे अगर आरण्यक की बात किया जाए तो आरण्यकों की जो कुल संख्या है वो है 7। कितनी है? आरण्यकों की कुल संख्या है 7। ठीक है, आरण्यक को ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग के बीच जो है सो सेतु माना जाता है। ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग के बीच जो है सो सेतु माना जाता है ना। अथर्ववेद एक ऐसा वेद है जिसका कोई आरण्यक नहीं है। अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं है। ठीक है, हम लोग बात करें उपनिषद की, तो उपनिषद क्या है? तो वेदों का जो अंतिम भाग होता है उसको कहते हैं वेदांग। उसको क्या कहते हैं? वेदांग कहते हैं। वेदों के जो अंतिम भाग होते हैं उनको वेदांत कहते हैं। ठीक है, वेदों के अंतिम भाग को क्या कहते हैं? वेदांत कहते हैं। इसमें दार्शनिक चिंतन मिलता है। क्या मिलता है? दार्शनिक चिंतन। उपनिषद में क्या मिलता है? दार्शनिक चिंतन मिलता है। और उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेदांत भी कहा जाता है। ठीक है, टोटल अगर उपनिषद की बात किया जाए तो टोटल उपनिषद की संख्या है 108। कितनी उपनिषद है? 108। इसलिए मंत्र का जप कहा जाता है कि 108 बार मंत्र का जप करिए, है ना। और अगर बात किया जाए तो अभी जो उपलब्ध है उपनिषद, जो सबसे महत्वपूर्ण उपनिषद है, उनकी संख्या है 11। उनकी संख्या कितनी है? 11। इसलिए 11 को भी शुभ अंक माना जाता है ना। अब बात किया जाए तो एक शब्द है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते जो है ये मंडूको उपनिषद से लिया गया है। कहां से लिया गया है? मंडूको उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया है? मंडूको उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, और गीता का जो निष्काम कर्म का जो ज्ञान है, ये गीता से पहले ईसो उपनिषद में इसका विवरण मिलता है। कहां मिलता है? ईसो उपनिषद में। ठीक है, ईसो उपनिषद में इसका विवरण मिलता है। गीता के निष्काम कर्म योग, गीता के जो निष्काम कर्म की जो बात की गई है ना, उसकी जानकारी कहां मिलती है? उसकी जानकारी मिलती है ईसो उपनिषद में। कहां मिलती है? ईसो उपनिषद में, है ना। तो कर्म प्रधान क्या होता है? कर्म ही प्रधान होता है। कहा जाता है ना कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तस फल चाखा, यानी कि कर्म ही मेन होता है। ठीक है, कर्म के आधार पर ही सबका निर्णय होता है। ठीक है, तो कर्म करिए, फल की चिंता
मत करिए। तो निष्काम कर्मयोग यानी कि आप कर्म करिए, फल की चिंता मत कीजिए। ठीक है, अगर फल की चिंता अगर आप करिएगा तो कर्म आप सही से नहीं कीजिएगा, इसलिए आप कर्म करिए। ठीक है, आपका अधिकार सिर्फ कर्म पे है ना, आपका अधिकार किस पे है? कर्म पे है। न भूतो न भविष्यति, न तो आप भूत को ठीक कर सकते हैं, जो गुजर गया है कल उसको आप न तो ठीक कर सकते हैं, और ना ही आपका नियंत्रण भविष्य पर है। हाँ, अगर आप वर्तमान को ठीक करते हैं, अपने वर्तमान कर्म को अगर आप ठीक करिएगा तो आपका भविष्य भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो आपका नियंत्रण कहां पे है? सिर्फ वर्तमान पे है ना। वर्तमान को अच्छा बनाइए, भविष्य खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो गीता से पहले निष्काम कर्म की बात कहां की गई है? ईशो उपनिषद में। कहां की गई है? ईशो उपनिषद में। उसके बाद आप लोगों ने कहानी सुना होगा नचिकेता और यम, है ना। नचिकेता और यम का जो संवाद है, यानी कि यमराज का जो संवाद है, वो कठो उपनिषद में है। किसमें है? कठो उपनिषद में मिलता है। नचिकेता और यमराज के जो संवाद हैं वो मिलते हैं कहां? कठो उपनिषद में। ठीक है, कठो उपनिषद में। एक आप लोगों ने कहानी सुना होगा बचपन में कि वाजसर्वा रहता है, उसका एक बेटा रहता है नचिकेता। ठीक है, तो वाजसर्वा जो है जब बूढ़ा हो जाता है तो वो यज्ञ करता है, और उस यज्ञ में ब्राह्मणों को दान देता है। तो उसके पास जितनी भी बूढ़ी गाय रहती है वो बूढ़ी गाय ब्राह्मणों को दान देता है, जो कि दूध तक नहीं देती रहती है। तो यम जो ये नचिकेता है ये अपने पिता से कहता है कि पिताजी, जब किसी को दान दिया जाता है तो प्यारी से प्यारी वस्तु दान दी जाती है, और आप ये बूढ़ी गाय इन लोगों को दान दे रहे हैं जो सिर्फ खाना ही खाएगी और गोबर ही देगी। तो आप जो है मुझे किसे दान में दे रहे हैं? वो बार बार अपने पिता से कहता है, बार बार कहता है। गुस्सा करके अंत में उसका पिता कहता है कि जाओ, मैंने तुम्हें यमराज को दिया। और वो बालक क्या हो जाता है कि यमराज के पास उसी क्षण पहुंच जाता है, और यमराज वहां पे नहीं रहता है। ठीक है, तो फिर कई दिन तक उसके दरवाजे को वो बैठता है, यमराज का इंतजार करता है। जब यमराज आता है तो इसको देख करके वो बहुत दुखी होता है और पूछता है कि यहाँ तुम क्यों रुके हुए हो? तो यमराज को बताता है आने का कारण। तो यमराज उसको बोलता है कि वरदान मांगो। ठीक है, दुनिया की जो भी सुख संपत्ति तुमको चाहिए वो सब हम देंगे। बोलता है कि हमको कोई सुख संपत्ति नहीं चाहिए, हमको ये बताइए कि सत्य क्या है, आत्मा क्या है ना। इसकी चर्चा होती है। तो नचिकेता और यम का जो संवाद है ये कहां पे है? कठो उपनिषद में है। कहां पे है? कठो उपनिषद में है। ठीक है, उसके बाद कृष्ण, है ना। तो कृष्ण जो है, कृष्ण के बारे में वर्णन मिलता है छांदोग्य उपनिषद में। कहां मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में। श्री कृष्ण के बारे में वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। ठीक है, और छांदोग्य उपनिषद में जो है प्रथम बार 3 आश्रम की चर्चा की गई है। प्रथम 3 आश्रम की चर्चा की गई है। ठीक है, जिसको कहते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम, है ना। इन तीनों आश्रमों की चर्चा की गई है। कहां पे? छांदोग्य उपनिषद में। पहले जो 3 आश्रम है उनकी चर्चा छांदोग्य उपनिषद में की गई है। उसके बाद बृहदारण्यक उपनिषद। तो बृहदारण्यक उपनिषद में पहली बार कहा गया है यहीं पे, अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूं, तत्वमसि, तुम भी हो सकते हो। अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूं मतलब मैं वह हूं। ठीक है, तत्वमसि, तुम भी हो सकते हो। एक मतलब कि मैं कोई और दूसरा नहीं हूं, मैं वही ब्रह्म हूं, मैं उससे अलग नहीं हूं। जिस प्रकार से पानी का एक बूंद पानी के दूसरे बूंद के समान होता है, पानी के अगर बूंद को अगर मिला दीजिएगा तो एक बूंद दूसरे बूंद के क्या हो जाता है? समान हो जाता है, उसमें कोई विभेद नहीं होता है, कोई अंतर नहीं होता है। उसी प्रकार से मैं भी ब्रह्म से कोई विलग नहीं हूं, मैं ब्रह्म से कोई अलग नहीं हूं। ठीक है, मतलब कि जो ब्रह्म है, वो ब्रह्म का जो कण है वो कण मुझ में भी है, मैं उसमें हूं और वो मुझ में है। वो मेरा है, मैं उसका हूं। मैं जिससे प्रेम करता हूं मैं वो हो जाता हूं, और वह मैं हो जाता है और मैं वह हो जाता हूं। ठीक है, तो ये है अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि तत्वमसि, तुम भी हो सकते हो। मैं ब्रह्म हूं, मैं उस स्तर पर पहुंच चुका हूं और तुम भी जो है उस स्तर पे पहुंच सकते हो।
इस बात को कहा गया है कहां पे? इस बात को कहा गया है बृहदारण्यक उपनिषद में। किसमें कहा गया है? बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है। ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा जोर दिया गया है आत्मा पे, है ना, कि आत्मा स्वयं में ब्रह्म है। स्वयं में क्या है? ब्रह्म है। एक कवि थे, कवि मंसूर, उनका नाम था कवि मंसूर। ठीक है, तो कवि जो मंसूर है, वो कवि मंसूर अपने आप को कहते थे अनल हक, अनल हक, अनल हक, अनल हक। ठीक है, वो क्या कहते थे? अनल हक, अनल हक, यानी कि मैं ही अल्लाह हूं, मैं ही अल्लाह हूं, मैं ही अल्लाह हूं। तो इस्लाम धर्म में होता क्या है कि जो ईश्वर अल्लाह के सिवा कोई दूसरा श्रेष्ठ नहीं होता है। तो जब लोगों ने सुना कि अपने आप को अनल हक कह रहा है, ये अल्लाह से अपने आप को तुलना कर रहा है, तो लोगों ने इसको जो है सो सर इसको टोका और ये नहीं माना। तब इसका जो है सो सर कलम कर दिया, इसका सर काट दिया। जब इसके सर कटे तो इसके रगों से जो खून की एक एक बूंद बह रही थी, वो बूंद कह रही थी अनल हक, अनल हक, अनल हक। ठीक है, और इसी बृहदारण्यक उपनिषद में पुनर्जन्म के सिद्धांत का वर्णन है। किसका वर्णन है? पुनर्जन्म के सिद्धांत का वर्णन जो है इसी बृहदारण्यक उपनिषद में है ना। उसके बाद याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच में संवाद, याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच में संवाद भी कहां है? बृहदारण्यक उपनिषद में है। याज्ञवल्क्य और गार्गी, है ना, ये राजा जनक के दरबार में एक बार जो है शास्त्रार्थ हो रही थी, तो वहां पे रखा गया था कि जो शास्त्रार्थ को जीतेगा उसको सोने के सिंग, मतलब कि जो गौए थी उन पर सोना मतलब उनका सिंग होता है, उस पे सोना जो है सो मढ़ा हुआ था, जरा हुआ था, उनको वो गाय जो है उपहार में दिया जाएगा। तो अब हुआ क्या कि जब ये लोग बृहदारण्यक उपनिषद में क्या कहा गया है? अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूं, तत्वमसि, तुम भी हो सकते हो। उसके बाद इसमें पुनर्जन्म के सिद्धांत को दिया गया है। क्या दिया गया है? पुनर्जन्म के सिद्धांत को इसमें दिया गया है ना। उसके बाद याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच में जो संवाद होती है उसकी चर्चा इसमें की गई है बृहदारण्यक उपनिषद में। किसमें की गई है? बृहदारण्यक उपनिषद में। याज्ञवल्क्य जो थे वो गए शास्त्रार्थ के लिए राजा जनक के दरबार में, और याज्ञवल्क्य बहुत ही अपने आप में ज्ञानी माने जाते थे। ठीक है, तो शास्त्रार्थ में जब गए तो उनसे कोई शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार नहीं, इतने ये फेमस थे। तो जब वहां पे गए तो शास्त्रार्थ जीत के जब निकल रहे थे तो एक महिला थी गार्गी, एक महिला थी गार्गी। उस महिला ने राजा जनक के दरबार में उसको चैलेंज दिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पे जो थी शर्त थी कि जो इस शास्त्रार्थ को जीतेगा उसको गाय जो थी, उस गाय के सिंग पे सोना मढ़ा हुआ था कि वो गाय उसको उपहार में मिलेगा। तो जब वो गाय खोलने की ओर बढ़े जब शास्त्रार्थ करके, तब गार्गी ने उनको रोकी और गार्गी ने कहा कि याज्ञवल्क्य आप पहले मेरे सवालों का जवाब दीजिए, उसके बाद आप जो है यहां से गाय खोल करके ले जा सकते हैं। तो याज्ञवल्क्य ने उसको स्वीकार किया और बोला कि ठीक है, तुम सवाल पूछो। तो गार्गी ने पूछी कि तुम कहां खड़े हो? धरती पे। बोला धरती कहां खड़ी है? तो आकाश में। वो आकाश कहां है? बोला कि गार्गी तुम बहस कर रही हो, तुम्हारा कमंडल से तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। गार्गी ने कहा कि ऐसा नहीं है, एक विद्वान को गुस्सा शोभा नहीं देती। आप शास्त्रार्थ हार गए हैं, आप सही से मेरा प्रश्नों का जवाब नहीं दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सबसे जो ये सारा चीज है वो एक शून्य में है। कहां पे है? एक शून्य में है, और जो शून्य है वही ब्रह्म है। जो शून्य है वही ब्रह्म है, यानी कि जो सब कुछ जानता है वो कुछ नहीं जानता है, वही ब्रह्म की स्थिति होती है। जो थोड़ा जान लेता है वो ब्रह्म बनता है, उससे कुछ नहीं होगा, वो सिर्फ नाटक करता है। जो कहता है कि मैं ये हूं वो नाटक करता है। जो व्यक्ति ब्रह्म बन जाता है वो अपने आप को
हर चीज से मुक्त कर लेता है। ठीक है, तो गार्गी और याज्ञवल्क्य का जो संवाद है वो कहां पे है? बृहदारण्यक उपनिषद में है। कहां पे है? बृहदारण्यक उपनिषद में है। और श्वेताश्वर उपनिषद जो है इसमें सबसे पहले भक्ति शब्द का उल्लेख मिलता है। श्वेताश्वर उपनिषद में सबसे पहले मिलता है भक्ति शब्द का उल्लेख। भक्ति शब्द का सबसे पहले उल्लेख कहां मिलता है? श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। और यह श्वेताश्वर उपनिषद जो है रुद्र देवता को समर्पित है। किसको समर्पित है? रुद्र देवता को समर्पित है। ठीक है, उसके बाद ज्वालो उपनिषद। ज्वालो उपनिषद जो है इसका सर्वप्रथम उल्लेख चारों वर्णों का उल्लेख जो है सो इसमें मिलता है। ज्वालो उपनिषद में क्या मिलता है? चारों वर्णों का उल्लेख, है ना, सॉरी चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। ज्वालो उपनिषद में क्या मिलता है? चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है ज्वालो उपनिषद में। ठीक है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, है ना, सभी का ड्यूरेशन 25-25 वर्ष का दिया गया है। उसके बाद धर्म परिवर्तन मंत्र या शुद्धिकरण मंत्र, मतलब कोई आदमी दूसरे धर्म में चला गया है भूलवश और वह फिर से अपने धर्म में आना चाहता है, घर वापसी करना चाहता है, तो उसके लिए जो है सो शुद्धिकरण मंत्र दिया गया है। कहां पे? ज्वालो उपनिषद में दिया गया है। कहां पे दिया गया है? ज्वालो उपनिषद में दिया गया है। ठीक है, उसके बाद बात करें अगर वेदांग की, तो वेदांग की टोटल संख्या है 6। कितनी है? वेदांगों की टोटल संख्या है 6। इसमें शिक्षा हो गया। शिक्षा क्या है? तो उच्चारण विधि को बताता है, कल्प कर्मकांड को बताता है ना, व्याकरण, व्याकरण हो गया, निरुक्त हो गया, ये भाषा विज्ञान है। निरुक्त क्या है? भाषा विज्ञान है। छंद, है ना, छंद हो गया, ज्योतिष हो गया, ज्योतिष को वेद का आंख कहा जाता है। ठीक है, शिक्षा को वेद का हाथ कहा जाता है। तो ये तमाम चीजें जो है। और अगर बात करें पुराण की, ठीक है, पुराण की अगर बात करें तो कितने पुराण है? 18 पुराण है। कितने पुराण है? 18 पुराण है। ठीक है, सबसे पुराना पुराण है मत्स्य पुराण। कौन पुराण है? मत्स्य पुराण। सबसे पुराना पुराण है मत्स्य पुराण। पुराण की रचना कौन किया था? तो लोहमर्ष एवं उग्रशर्वा। कौन किया था? लोहमर्ष एवं उग्रशर्वा। उग्रश्रवा, ठीक है, लोहमर्ष एवं उग्रश्रवा। वायु पुराण, वायु पुराण की रचना हुई थी गुप्त काल में। वायु पुराण की रचना कब हुई थी? गुप्त काल में। ठीक है, तो ध्यान से रखिएगा कि टोटल उपनिषद की संख्या कितना है? 108। इंपोर्टेंट कितना है? 11, है ना। गीता से पहले निष्काम कर्म का वर्णन कहां पे मिला है? ईशोपनिषद में मिला है। नचिकेता यम का संवाद कठोपनिषद में है। कृष्ण का उल्लेख मिलता है छांदोग्य उपनिषद में। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूं, तत्वमसि, तुम भी हो सकते हो। उसके बाद पुनर्जन्म का सिद्धांत और याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच में संवाद, यह भी बृहदारण्यक उपनिषद से संबंधित है। ठीक है, रुद्र का उल्लेख सबसे पहले मिलता है श्वेताश्वर उपनिषद में। कहां मिलता है? श्वेताश्वर उपनिषद में। तो आप सभी को अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हम वीडियो को अधिक से अधिक आपके लिए लाते हैं। धन्यवाद।